एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करूँगी। मैं थर्ड पार्टी को ही सिर्फ फोकस रखूँगी। थर्ड पार्टी वर्सेस यू या थर्ड पार्टी वर्सेस पर्सन नहीं करूँगी। टोटली थर्ड पार्टी के माइंड में, यानी कि यूजुअली तो हम करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन करते हैं, लेकिन मैं आज करंट एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी करूँगी। आप अपनी थर्ड पार्टी को जानते होंगे डेफिनेटली, या अगर नहीं पता तो वो पता चल जाएगा कि इट्स नॉट ऑलवेज हस्बैंड और वाइफ, इट्स नॉट ऑलवेज द थर्ड पर्सन, इट कुड बी थर्ड पर्सन, लेकिन ये फैमिली, करियर, जॉब, बिजनेस, पैसा और कोई अदर सोर्स भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि थर्ड पार्टी की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, थर्ड पार्टी की क्या थिंकिंग है और थर्ड पार्टी की क्या प्लानिंग है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तो तभी आप किसी कंक्लूजन पर और डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कीजिए एंड देन कनेक्ट कर लीजिए मुझे व्हाट्सएप पर। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें। ठीक है। लेट्स सी थर्ड पार्टी, करंट एनर्जीज ऑफ थर्ड पार्टी। अगर आप अपनी थर्ड पार्टी को जानते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं जानते तो मैं यहाँ पर थोड़े से उनके सिग्निफिकेंट साइंस बता दूंगी, ट्रेड्स बता दूंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि थर्ड पार्टी किस तरह की है। इट कुड बी फैमिली, पेरेंट्स, इन लॉज, सिबलिंग्स, कज़न्स, कॉलीग्स, बिजनेस, एनीबडी जो कि आपके रिलेशनशिप के अंदर एक हर्डल है, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी फॉर यू, बिकॉज थर्ड पार्टी की तरफ पार्टनर का इन्फ्लुएंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। लेट्स सी थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। ऑलराइट, द हर्मिट। चले जनाब, काफ़ी वाइज पर्सन है जो भी हैं। वर्गो, द टावर। ऑलराइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो भी है उसकी एनर्जी अगर देखा जाए, एक तो ये कि लल्लू पंजू से तो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली एक टावर मोमेंट बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। इस वक्त थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज़्यादा पीस में रखना चाहती है, बिकॉज ये टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हो सकते हैं। इनको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना और इनको बिल्कुल अपने आप को लो स्टैंडर्ड पे रखकर बिलो द बेल्ट कोई बात करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जानते हुए कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, यानी कि आपके साथ, तो थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर लिया है, बहुत खामोश हैं और बहुत डीप कंटेम्पलेशन में है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है। यानी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके अपने, यानी आप दोनों के जो सिमिलर पार्टनर है, यानी अपने पर्सन की तरफ तो कम है, इनफैक्ट इस तरह की सोचों में ज़्यादा है कि मेरी लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे पास इसका सलूशन क्या होना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। इंस्टेड कि वो अपना पूरा फोकस पर्सन की तरफ करे, ये थर्ड पार्टी आपकी जो है वो हर्मिट मूड में रहकर अपने ही अंदर चीज़ों को ढूंढ रही है, अपने अंदर ही की सोल सर्चिंग कर रही है, क्या कमी है, क्या कमी रह गई। एंड यू नो, एक रिफ्लेक्टिव जोन में आने पर इंसान सब कुछ सोचता है, विच आई फील, यू नो, आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। इसको जैसे ही पता चला है कि आपके मतलब इसके पार्टनर का कहीं और कुछ ना कुछ है, इन्होंने फ़ौरन, इनके लिए भी ये टावर मोमेंट रहा है। इनको पता चल गया कि हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी है वो बहुत ही बेसलेस था, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर ऐसे मौके पर मेरी ज़िंदगी में मेरा पर्सन कहीं और चला जाए तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ रुकने का। अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान बिल्कुल बातचीत नहीं है, एक बहुत ही हैवी टावर मोमेंट आया हुआ है। उसकी रीज़न एक ये भी है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है कोई लल्लू पंजू पर्सनालिटी नहीं है, जो मैंने पहले ही कहा, काफ़ी फेमस है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ये सब कुछ आप हों और थर्ड पार्टी जो है वो आपको इस तरीके से देखती है, और थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी को इस तरह से देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आप भी इतने ही स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन देखते हैं, अभी फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी है, लोगों के वेलफेयर का काम करना, एनजीओज़ में काम करना, वेल नोन होना, ओल्ड एज लोगों का ख्याल रखना, फेमस फैशन डिज़ाइनर, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आय में, लोग लिटरली इनकी हर एफ़र्ट को बहुत पजीराई करते हैं,
बच्चा, बूढ़ा, जवान, क्या मर्द, औरत, हर इंसान। बहुत ही गिविंग एनर्जी है इनकी। ऐसी एनर्जी नहीं है कि अपने मफाद के लिए, बट विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इनको अभी अभी किसी किसी एफर्ट का कोई रिवॉर्ड मिला है, जो ये पब्लिक आई में आए हैं, लोगों ने इनको रिकग्नाइज़ किया है। तबीयत इनकी डेफिनेटली डाउन है, बीमार हैं, और बीमारी की वजह यही है कि इतने सारे लोगों के दरमियान होने के बावजूद भी अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खामोशी है। सब कुछ पूरा दिन मसरूफियत में गुजारने के बाद जब अपने घर वापस आएँ तो बिस्तर पर धड़ से पड़ जाना, क्योंकि कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो थर्ड पार्टी एक तरीके से टफ़ टाइम से डेफिनेटली गुजर रही है, नोइंग द फैक्ट के पार्टनर होते हुए भी वो पार्टनर उसके पास नहीं है। ये चीज़ इनके लिए काफ़ी ट्रबलिंग है। लेकिन मुझे आपकी थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। नील डाउन होने वाली एनर्जी इनकी बिल्कुल ही नहीं लग रही। चाहे अकेली हो, चाहे बीमार हो, चाहे जितनी परेशानियां हो, सोचों में कितना ही कुछ क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आगे किसी के सामने झुकना नहीं है और किसी को ये नहीं बताना कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या कमज़ोर पड़ रही हूँ। तो इस तरह की तो सिचुएशन करंट एनर्जी में पता चल रही है। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्टी की फीलिंग्स कैसी हैं, क्या फील कर रही है थर्ड पार्टी अभी। 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Swords, King of Wands, Judgment। मुझे आपकी थर्ड पार्टी की फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक डिटर्मिन्ड पर्सन है, और डिटर्मिन्ड पर्सन ऐसे कि इस वक्त इनको आपके बीच में जो बंदा है ना या बंदी, उसके मुतालिक फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करवा रही है, और बहुत गॉसिप करना, टॉन्ट करना, इस तरह की बातें करना कि जैसे सी अकेले पड़ गए, कोई नहीं है। और ये काफ़ी हद तक अपनी एक्टिविटीज़ को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। दे डोंट वांट टू रिवील कि इनकी आजकल ज़िंदगी की क्या मसरूफियात है। रूटीन का अपना सारा काम किया और फिर वापस आ गए। दे नो कि जो जिस पर्सन से ये डील कर रहे हैं वो है ही एक्चुअली इतना चार्मिंग और इतना अट्रैक्टिव कि लोग उसके पीछे पड़ते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। डिस्टेंस है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल भी और फिज़िकल भी। टावर मूवमेंट से दोनों अलग हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं, टाउन हैं, अलग अलग घरों में रखते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं। काफ़ी अरसे से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को विज़िट भी नहीं किया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से छुप कर अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को छुपा कर ये चेक भी करना चाह रही है कि कहाँ पे मसरूफियत है। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा चेजिंग फीलिंग नहीं आ रही। जो कुछ भी इस वक्त थर्ड पार्टी महसूस कर रही है वो किसी के ऊपर रिवील करना नहीं चाहती, एंड किसी न किसी तरीके से एक डिटर्मिन्ड फीलिंग है कि सब कुछ ठीक होगा, सही हो जाएगा। ये तो आदत है, ये तो मिजाज है, ये तो हरकतें हैं, ये भी ना किया तो फिर क्या किया। और जिस तरह से लोग इनको प्रोवोक कर रहे हैं, ये उनसे अपने आप को काफ़ी हद तक दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 of Wands, गॉसिप, बैक बाइटिंग, बातें बनाना, और बहुत ज़्यादा ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन सर्कल में, जहाँ पर इनका एक सोशल सर्कल हो वहाँ पर इस तरह की बातें करना। तो फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कॉर्नर किया हुआ है। शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मिलने का कोई खामोशी से प्लान बना रही है, ट्रैवल करके छापा मारना चाह रही है, देखे कि कहाँ मसरूफियत है, क्या कर रहे हैं, और हो सकता है शायद पकड़ा भी हो। लेकिन इनको अपने पर्सन की ट्रैवलिंग पर, ट्रिप्स पर बहुत डाउट होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। और चेक एंड बैलेंस करने के बाद भी इनको ये यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा, इसलिए फ़ायदा नहीं है इनको चेस करने का। तो फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर देयर थॉट्स, इनकी सोचों में क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और अब उनकी थॉट्स। थर्ड पार्टी की थॉट्स क्या हैं। 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius.
व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिटर्मिन्ड होने के साथ साथ आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है या आप दोनों के दरमियान जो थर्ड पार्टी है वो इतनी ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं है आपके पर्सन पर। अगर आपके पर्सन को ये लगता है और उन्होंने आपको ये बात कही हुई है कि वो तो सिर्फ मेरे पीछे पैसों की वजह से है, तो ये सिर्फ फन्ने खानियाँ हैं आपके पर्सन की, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो। एक्सप्लोर करने के लिए थर्ड पार्टी के पास बहुत ऑप्शंस हैं एंड शी और ही इज़ थिंकिंग कि बेटा दिल को एक जगह रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए चल पड़ो, क्योंकि मोहब्बत में तो मिल गया ठुड्डा, कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, आगे बढ़ो। मैंने पहले ही कह दिया था थर्ड पार्टी की तरफ से कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। अपार्ट फ्रॉम दैट विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, मूड स्विंग्स एक्सट्रीम लेवल पर हैं। कभी बिल्कुल मर जाओ चिड़ियों तो जी जाओ चिड़ियों, कभी बिल्कुल ऐसा दिल करता है कि सब कुछ ले ओढ़ो, और कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ भी ना करो। विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट फीलिंग। टू ऑफ सोर्ड्स से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि बस तीर निशाने पे लगने ही वाला है। या तो इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त प्लॉट किया हुआ है मैटर कि किसी भी वक्त आप एक बहुत गौर से एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। इस सीक्रेट पर्सन का और इस पर्सन का जिसने आग पे पट्टी बांध के निशाना लगा रहा है, एक कॉन्फिडेंस है दोनों का, और दोनों का गाउन एक ही है। दैट मीन्स कि इसने जो भी प्लान किया है पर्सन को रेड हैंडेड पकड़ने का, देयर इज़ अ बिग चांस कि ये थॉट्स हैं, तो ये एक ऐसे वक्त पे निशाना मारेंगे जब बिल्कुल ठा करके तीर निशाने पे जाके टिकेगा। बट वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आए। मैंने कहा था ना जजमेंट पर डिवाइन पे छोड़ा हुआ है। प्लानिंग ज़रूर है, ऐसा नहीं कि गफलत का मुजाहरा करें। चेज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन बिल्कुल गाफिल नहीं, जहन में मुस्तकिल प्लानिंग चल रही है। और बॉटम ऑफ द डेक डेथ। मुझे बहुत लग रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो अपने, यानी आप देखें सारे मेजर आर्कानाज आए हैं। माय गॉड, मैं ये चारों कार्ड्स लूँगी। आपकी थर्ड पार्टी ये चैप्टर पूरा अपनी नहज पे ख़त्म करके ही आगे बढ़ेगी, बिकॉज इसने अपनी ज़िंदगी को फ्रेश स्टार्ट देना है। जितनी मोहब्बत जो कुछ की थी गई तेल लेने, एंड नाउ दे विल बी डीलिंग, ये अपना इंसाफ अपने हाथ से करेगी। तो अगर आपको थर्ड पार्टी बुरी लग रही है तो थर्ड पार्टी समझ लीजिए ब्लेंडर में इस वक्त आपके पर्सन को डाल के पूरा घुमा के नचोड़ के इसका एक एक खून का खतरा पी कर चूस कर इसको फेंकेगी। क्योंकि कुछ भी है, देखें मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका और आपके पर्सन का अफेयर, लव, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर कोई आकर यही बताता है मेरी ज़िंदगी बड़ी टॉक्सिक थी, ये थी, फलां थी, ढमक थी, मुझे बड़ा आजिज़ किया हुआ है, ये किया हुआ है, बहुत तंग किया हुआ है पैसे के लिए। हमें कभी भी सामने बैठ के अगर हम करें तो हर इंसान अपना रिश्ता बचाना चाह रहा होता है। इस थर्ड पार्टी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये अपना पूरा हिसाब किताब आप दोनों के बीच में जो पर्सन है उसी से निपटाएंगे, बिकॉज ये हार मानने वालों में से नहीं है। बहुत कुछ इन्होंने लगाया है, हर्मिट से इसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप सोच सकते हैं ये कोई हल्की नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए थर्ड पार्टी जिस भी सिचुएशन में है, उसकी जो भी करंट एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट्स हैं, देयर इज़ अ बिग मैसेज एंड देयर इज़ अ बिग प्लान बिहाइंड। तो बिल्कुल भी इनको हल्का मत समझें, दे विल डेफिनेटली बी डूइंग समथिंग, और दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग, बिकॉज 4 मेजर आर्कानास खड़ाक से एंड में आना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ये कभी भी किसी के आगे रोना पिटना नहीं मचाएगी। दे वॉन्ट टू डू समथिंग एंड दे विल डू इट। दे डोंट वॉन्ट टू गो फॉर समथिंग के लाइक भाई जो है वो रोना पिटना हो रहा है, रो धो बैठो हाय हाय वो चले गए, इस तरह की चीज़ों में ये बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी, यहाँ तक पता चल गया। नाउ लेट्स सी फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद सोल लेवल पर इन दोनों के दरमियान क्या है। अभी तो टावर मोमेंट से बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल ही अलग हैं, बट सोल लेवल पर थर्ड पार्टी की इंटेंशंस चेक करते हैं। सोल लेवल पर थर्ड पार्टी की इंटेंशंस चेक करते हैं। सेपरेशन देख लीजिए आप, दोनों एक पेज पर नहीं हैं,
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यकीनन ये किसी ना किसी को बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड था। लोग इनकी खिल्ली उड़ा रहे होंगे, इनका मजाक उड़ा रहे होंगे, इनके ऊपर हंस रहे होंगे कि देखो। और इस ऐसी सिचुएशन में इंसान बड़ा कमज़ोर होता है कि जब उसको उसके पार्टनर की तरफ से धोखा मिल रहा होता है, वो पब्लिक हो जाए। और बीइंग अ पब्लिक फिगर इनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि इनके साथ ऐसा हुआ है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, ये सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरह की हिम्मत का ये मुजाहरा कर रहे हैं, ये अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो दे विल डू इट। ये तमाम ताल्लुक़ तोड़कर टिक के नहीं बैठेंगे। इनको लगेगा कि ठीक है भाई, मुझे धोखा मिला तो क्या हुआ, अब इस चैप्टर को एंड करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। डिसेप्शन, पता चल गया इनको कि मोहब्बत धोखा है और मेरे पर्सन ने डेफिनेटली धोखा दिया है। कोडिपेंडेंसी की बात मैंने कही थी, ये कोडिपेंडेंट, इनफैक्ट आपके पर्सन इन पे कोडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये इस वक्त आजकल अपने आप को पीस में रखने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे जिससे इनका माइंड डाइवर्ट हो और ये आपके पर्सन के बारे में कम से कम सोचें। लेकिन इनको ये अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि मोहब्बत एक धोखा थी। ये पर्सन पहले से ही किसी और के साथ था, थी, इसका पहले ही से कोई ना कोई पार्टनर था या थी, और इसने मेरे साथ एक फेक पर्सन बनकर डीलिंग की है। आई डोंट वांट टू बी हियर, ऑलराइट। तो यहाँ तक तो जो भी है आपके सामने है। मैंने थर्ड पार्टी की आज रीडिंग की है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनको सोल लेवल पे चेक किया। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको गाइडेंस चाहिए हो थर्ड पार्टी और अपने दरमियान की किसी भी तरह की, यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल। आपको कोई मज़ीद इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इट्स वीकेंड, सो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। टेक केयर, बाय बाय।